मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए, मज़ीद इल्म में बरकतें अता फ़रमाए। और जितने भी उलमा इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको खूब बरकतों से नवाजे। मौजूद सामईन, यहाँ उलमा किराम मौजूद हैं कसीर तादाद में माशाअल्लाह। और आप जानते हैं कि मैं अहले ज़ुबान नहीं हूँ, मेरी ज़बान मेमनी है और मैं हिंदुस्तान का भी नहीं हूँ, अगरचे आबाई वतन हिंदुस्तान है, पैदाइश हमारी श्रीलंका में है। तो उर्दू बोलचाल में मेरी गुफ्तगू में कुछ खामी नज़र आ सकती है, तो आप हजरात से गुजारिश है कि उसको दरगुज़र कर देना। और बिलखुसूस उलमा किराम से गुजारिश है कि गुफ्तगू में कोई काबिल इस्लाह बात नज़र आए तो ज़रूर इस्लाह भी फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वैसे तो कई आयतों का आयत नाजिल फरमाई, जैसे इन्ना अरसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नदीरा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अरसलना का इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरं व नदीरा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। इसी तरह अल्लाह ने कई आयतों का नुज़ूल फरमाया। इनमें से एक आयत करीमा है सूरह आराफ में, जहाँ अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 खूबियाँ बयान फरमाई, 9 एग्ज़ॉल्टेड एट्रीब्यूट्स ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें से सबसे पहला जुमला है अर रसूल। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे इस रसूल की इत्तिबा करे। अब रसूल इसका माना क्या होगा, रसूल की शान क्या है, ये भी हम कुरान करीम से समझने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। नारे रिसालत फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा, जिंदाबाद, फैज़ाने सरकार कला, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, जिंदाबाद। सैयद राशिद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रसूल की शान कुरान करीम से समझने की कोशिश कर। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। आयत करीमा का मफ़हूम कि हमने जिस रसूल को जिस कौम की तरफ भेजा उस कौम की ज़बान अता करके भेजा। यानी जो रसूल जिस कौम की तरफ तशरीफ़ ले आए उस कौम की ज़बान रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया। दलील वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कानन नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खास्सा व बुइस्तु इलन नासि आम्मा। दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम मखसूस कौमों की तरफ भेजे गए और मैं तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया।
फिर मजीद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरन व नदीरा। ए हबीब, हमने आपको तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा। तब इंसानों के दरमियान जितनी ज़बानें बोली जाती हैं, उन सब ज़बान का इल्म अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। क्यों? वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी। तो अब इंसान जो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, यहाँ आप बंगाली बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, केरला में मलयाली बोली जाती है, चेन्नई में तमिल बोली जाती है, हैदराबाद में अलग ज़बान, श्रीलंका में तमिल, सिंघाली, इंग्लिश, चाइना में चाइनीस, मैंडरिन, ओरिएंटल, फ्रांस में फ्रेंच, स्पेन में स्पेनिश, अलग अलग जगहों पे अलग अलग ज़बानें बोली जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी ज़बानें बोली जाती है, उन सब का इल्म हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया है। और फिर मजीद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। और कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नदीरा। हमने हमारे रसूल को पूरे आलमीन के लिए नदीर रसूल बनाकर भेजा है। तो जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमीन के लिए रसूल हैं, तो आलमीन में सिर्फ इंसान नहीं है, जिन्नात भी है, फरिश्ते भी हैं, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं। तो जब तमाम मखलूक की तरफ रसूल हैं, तो पूरी मखलूक की ज़बान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे हैं। फिर मजीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये खूबियाँ अता फरमाई। बुखारी मुस्लिम देख लीजिए कैसे कैसे अल्फाजों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी शान बयान फरमाई। अब आइए अंबिया किराम के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने और वजाहत फरमा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आई तो कुरान में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि आदम अलैहिस्सलाम को उनके बेटों ने इल्म सिखाया, बल्कि कुरान करीम में है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अशिया, तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। दुनिया में जितनी भी चीज़ बनने वाली, जो बनने वाली और आगे बनने वाली, जो बन चुकी, जो बनने वाली है, तमाम चीज़ों के अस्मा मुफस्सिरून फरमाते हैं कि अरबी में नहीं, इब्रानी में सिर्फ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़बानें बनाई है, उन तमाम ज़बानों में इन अशिया के नाम सिखा दिए हैं। और तफसीर खाजिन या रूहुल बयान में गालिबन लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 7 लाख ज़बानें अता फरमाई। तो सिखाया किसने नबी को? रब तबारक व तआला ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया फ़फ़हमनाहा सुलेमान, हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिकमत अता की, फ़हम अता किया। और मज़ीद हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम की बात आई वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने हमारी तरफ से खिदर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता किया। तमाम नबियों की जब बात आती है तो कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि नबी अपने उम्मत से सीखे हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सदक़े में तमाम अंबिया को सिखाने वाला है। फिर मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वउल्लिमना मंतिक़त तैर, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये खूबियाँ भी अता फरमाई कि परिंदों की ज़बान अल्लाह ने उन्हें सिखाया। यहाँ तक कि सूरे हूद में गालिबन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, 12वें पारे की पहली आयत, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम ये कि जितने भी जानदार ज़मीन में हैं उन सब की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम में ले लिया, सबको अल्लाह रोज़ी अता फरमाता है। इस आयत करीमा की तफसीर उठाकर देख लीजिए,
मुफस्सिरून फरमाते हैं कि एक मरतबा सैयदना नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खूबसूरत पत्थर को देखा। अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, अपने असा मुबारक से पत्थर को मारिए। उन्होंने पत्थर पे मारा, क्रैक हो गया, दो टुकड़े हो गए। उसके अंदर एक पत्थर मौजूद था। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ उस पत्थर पे भी असा मारा जाए। उन्होंने मारा, वो भी क्रैक हुआ। उसके अंदर एक और पत्थर। अब कितने पत्थर हुए? एक पत्थर के अंदर दूसरा पत्थर, उसके अंदर तीसरा पत्थर। उसको भी मारा गया, वो भी क्रैक हुआ। उसके अंदर एक कीड़ा मौजूद था और कीड़े के मुंह में रोजी भी थी। पत्थर के अंदर पत्थर, उसके अंदर पत्थर, उसके अंदर कीड़ा, और कीड़े को अल्लाह ने रोजी भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि उस कीड़े ने इस तरह कहा, सुबहान मन यरानी, पाक है वो जात जो मुझे देख रहा है। वयस्मउ कलामी, जो मेरे कलाम को सुन रहा है, जो मुझे रोजी अता फरमाता है। हदीस पाक का मफहूम क्या पता चला? कीड़े की जबान हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जान रहे हैं और समझ भी रहे हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे एक सहाबी के साथ तशरीफ ले गए थे। कहीं एक नाबीना परिंदे को देखा, अपनी जबान में कुछ बोल रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से इस तरह पूछा कि तुम जानते हो ये परिंदा क्या कह रहा है? सहाबा किराम की आदत करीमा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुछ सवाल फरमाते तो वो इस तरह जवाब देते, वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम। अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह की अता से उसके रसूल बेहतर जाने। बुखारी शरीफ में भी आपको ये अल्फाज मिल जाएंगे, वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह इरशाद फरमाया कि ये परिंदा कह रहा है कि अल्लाह तूने मुझे नाबीना बनाया है, ए अल्लाह मुझे भूख लगी है, रोजी का इंतजाम फरमा दे। थोड़ी देर ना हुई, एक कीड़ा उस परिंदे के मुंह के करीब आया, उसने उसको खा लिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, ये परिंदा कुछ कह रहा है, क्या कह रहा था? अगेन सहाबी रसूल ने इस तरह फरमाया, अल्लाह बेहतर जाने और अल्लाह की अता से उसका रसूल बेहतर जाने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये परिंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। इस तरह के मफहूम वाली अहादीस क्या पता चला? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदे की जबान को भी जानते हैं। अब जब पूरी कायनात के लिए रसूल है तो कायनात में जितनी मखलूक है सब की जबान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया। और इतना सिखा दिया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। उलमा किराम मौजूद है, अल्लमहुल बयान की तफासिर उठाकर देख लीजिए, चाहे तफसीर तबरी हो, चाहे तफसीर बैदावी हो, चाहे तफसीर नसफी हो, चाहे तफसीर बगवी, चाहे तफसीर खाजिन हो, तमाम तफासिर का निचोड़ देख लीजिए। उलमा किराम मुफस्सिरून फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मा कान व मा सयकूनु इला यौमिल क़ियामा, जो कुछ हो चुका वो भी सिखा दिया, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो तमाम बातें अल्लाह ने अपने हबीब को सिखा दी है। तो नबियों को सिखाने वाला अल्लाह तबारक व तआला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान कुरान करीम से, लेकिन आज देवबंदियों के इन अकाबिर ने अपनी किताबों में लिखा, जैसे कि मौलाना फारूक खान रज़वी साहब ने अभी बताया, बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेठवी ने क्या लिखा, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को अगर साबित करने जाओगे तो ये ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि शिर्क, और शैतान का इल्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी ज्यादा है। मुझे बताइए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आयतें मौजूद है, वअल्लमक मा लम तकुन तालम, ए हबीब हमने आपको वो तमाम चीजें सिखा दी जो आप नहीं जानते थे। इस आयत की तफसीर उठा लीजिए, अगेन टेक तफसीर तबरी, तफसीर नसफी, तफसीर बैदावी, तमाम बड़ी बड़ी तफासिर को उठा लीजिए। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरून फरमाते हैं, अल्लमा इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को अव्वलीन का इल्म भी सिखा दिया, आखिरीन का इल्म भी सिखा दिया।
और आगे मुफस्सिरून फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनाफिकीन के मकर को भी बता दिया कि मुनाफिकीन ऐसे ऐसे मकर करते हैं। और आगे लिखते हैं मुफस्सिरून वदमाइरुल कुलूब, लोगों के दिलों में क्या है वो भी अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया। अब मुफस्सिरून का ये अकीदा कुरान करीम की तफसीर से पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम चीजें सिखा दी जो होने वाली है, जो हो चुकी है, यहां तक कि आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, वो भी हुजूर जानते हैं। लेकिन क्या शैतान के बारे में ये आयत इस तरह आई है वअल्लमा शैतान अल अस्माअ कुल्लहा, नहीं, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा है, वअल्लमक है, वअल्लमा शैतान मा लम तकुन तालम नहीं है। इस तरह की आयतें शैतान के ताल्लुक से नहीं है बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से है। लेकिन बराहीन कातिया में खलील अहमद अम्बेडवी ने लिखा शैतान का इल्म हुजूर के इल्म से ज्यादा है, और इतनी बेवकूफ़ी कर दी, इतनी शरारत कर दी कि यह भी लिखता है कि हुजूर का इल्म साबित करने जाओगे तो मुशरिक हो जाओगे, ये ईमान का हिस्सा नहीं। मुझे बताइए मोहतरम हजरात, शिर्क का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला की जात या सिफात में किसी को शरीक ठहराना। अब शैतान का इल्म साबित करो, चूंकि तुम्हारे हिसाब से नस से साबित है और हुजूर से ज्यादा है, तो शैतान का इल्म साबित करना शिर्क नहीं, हुजूर का इल्म साबित करना शिर्क। मतलब ए वहाबियो, ए देवबंदियो, तुम शैतान को अल्लाह के बराबर मान लेते हो। अगर हुजूर के इल्म को साबित करना शिर्क है तो शैतान के इल्म को साबित करना भी शिर्क होगा। अगर ये शिर्क नहीं है तो तुमने शैतान को अल्लाह के बराबर कर दिया। ये है इनकी जहालत, और ये आज भी इनकी किताबों से छप रही है। और जब इनसे पूछा जाता है तो ये भी जवाब देते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जानबूझकर नहीं लिखा, उनसे गलती हो गई। अगर तुम इस बात को मानते हो कि उन्होंने जानबूझकर नहीं लिखा तो आज वो किताबें छाप क्यों रहे? उस किताब का छापना बंद कर दो। अच्छा, फिर तुम कहते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब नहीं है। तुम्हारे पास ये गैब का इल्म कहां से आ गया कि बराहीन कातिया लिखने वाले कासिम नानोतवी की नीयत ये नहीं थी? ये तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम तो हुजूर के इल्म का इनकार करते हो और ये भी कहते हो कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ जस्टिफाई करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बहुत वाज़ेह आयत सूरह तौबा के आखिर में, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, क्या है? रऊफ़ुर रहीम, बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। नस्से कुरान, रब फरमाता है मोमिन के लिए मेरा रसूल रऊफ़ भी है, रहीम भी है, मोमिन के लिए मेहरबान है। अब मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोमिन हैं कि नहीं? अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए तो हम भी मुसलमान। जब हम मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे आका अल्लाह की अता से हम पर मेहरबान है, आज भी रऊफ हैं, आज भी रहीम हैं। ऐ देवबंदियों, तुम इस बात को नहीं मानते, हम तुमसे झगड़ा ही क्यों करें? कुरान में अल्लाह ने बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम फरमाया, मोमिनीन के लिए मेहरबान है। अगर अपने को मोमिन मानते हो तो हुजूर को आज भी रहमत मानो, और अगर हुजूर को आज रऊफ और रहीम नहीं मानते तो तुम्हारा प्रॉब्लम। यू डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ टू बी बिलीवर्स, तुम अपने को मोमिन नहीं मानते, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। और इसी तरह रब ने फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनीन की अपनी जानों से ज्यादा करीब है। तो जब हुजूर मोमिन की जान से ज्यादा करीब है, हम मोमिन हैं, तो हुजूर आज भी हमसे करीब है, इतने करीब है कि हमारी जान से ज्यादा करीब है। ए नजदियो, ए देवबंदियो, तुम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हो माअज़ल्लाह, जैसा कि इस्माइल दहलवी ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। ये सराहतन हदीस के खिलाफ है। क्यों? पहली बात तो यह कि हुजूर ने फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह के तमाम नबी अपनी कब्रों में मौत का मजा चखने के बाद हयात हैं, युसल्लून नमाजें अदा करते हैं। हुजूर लफ्ज़ हयात इस्तेमाल फरमाते हैं, तुम मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते हो, तुम मुर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो।
जबकि हम मौत का इनकार नहीं करते, ऐसे अल्फाज क्यों नहीं बोलते कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके, टेम्पररी वर्ल्ड से परमानेंट वर्ल्ड की तरफ गए, इंतकाल फरमाए, इस तरह के अल्फाज क्यों नहीं बोलते? लफ्ज मुर्दा क्यों कहते हो जो हदीस के सराहतन खिलाफ है? क्यों अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहयाउन, और ये कुरान करीम के भी खिलाफ है? क्या अल्लाह ने अंबिया के गुलामों के बारे में नहीं फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा ना कहो, जबकि नमाज जनाजा पढ़ी गई, तदफीन हो गई, रूह जिस्म से जुदा हो गई, फिर भी रब ने मुर्दा कहने से मना फरमाया। और आगे सूरह आले इमरान में वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू, गुमान भी मत करो कि वो मुर्दा है, अल्लाह उन्हें रोजी अता फरमाता है, वो अल्लाह के नजदीक जिंदा है। तो जब कुरान में हयात का लफ्ज मौजूद और मना किया गया कि ना मुर्दा कहो ना मुर्दा सोचो, तुम अंबिया किराम को लफ्ज मुर्दा से याद करते हो, और अंबिया किराम के सरदार, पूरी कायनात के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के अल्फाज तुम कहते हो कि नबी मर कर मिट्टी में मिल गए। एक तो हयात, लफ्ज हयात के खिलाफ हुआ, दूसरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम करार दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। फ़नबियुल्लाहि हई, अल्लाह के नबी हयात हैं, युरज़क़, रोज़ी भी दी जाती है, यहाँ भी हयात का लफ्ज़ है। और मिट्टी जब खा नहीं सकती तो जिस्म सलामत है, जब जिस्म सलामत है तो तुम होते कौन हो कहने वाले के मिट्टी में मिल गए? ये भी तो हदीस के खिलाफ हुआ। हदीस के खिलाफ वाज़े तुम बयान करते हो, किताबों में लिखकर तुम छापते हो, और सुन्नियों को मुशरिक कहते हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब रब ने फरमा दिया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनीन की अपनी जानों से ज्यादा करीब है, मतलब हयात हैं तभी तो करीब है। मौत का मजा चखने के बाद हयात है तभी तो करीब है। अरे हम इस वक्त असनसोल वेस्ट बंगाल में हैं, इस वक्त श्रीलंका में कितने मुसलमान हैं, आपके बांग्लादेश में कितने हैं, यूरोप में कितने मुसलमान हैं, अरब में कितने मुसलमान हैं, जहां जहां मुसलमान हैं उन सब के करीब हमारे आका है। इसका मतलब हुजूर को पता है कौन सा मोमिन इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, वरना करीब कैसे होते? बांग्लादेश के मुसलमानों से भी करीब, टोक्यो के मुसलमानों से भी करीब, डरबन के मुसलमानों से भी करीब, दिल्ली के मुसलमानों से भी करीब। क्या पता चला? अल्लाह के हबीब अल्लाह की अता से ये जानते हैं कि कौन मुसलमान किस जगह पर मौजूद है। ये भी तफसीर से साबित किया जा सकता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ए हबीब हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, लेकिन आला हजरत पर कुर्बान जाए। आला हजरत ने इसका तर्जुमा फरमाया ए मेरे नबी हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। जबकि शाहिदन का माना इन जनरल गवाह है, लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि हम, अल्लाह ने फरमाया हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ऐसी आयतों को देखा जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, फिर तफसीर उठाकर देखते हैं तो बात वही, निचोड़ वही जो आला हजरत ने फरमाया। मुफस्सिरून फरमाते हैं शाहिदन की तफसीर में अन्नहु शाहिदुन फिद दुनिया बि अहवालिल आखिर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी जिंदगी में हैं लेकिन आखिरत के अहवाल के गवाह हैं। यहां तक के जन्नत के भी गवाह है, जहन्नम के भी गवाह है। और आगे मुफस्सिरून फरमाते हैं व अन्नहु शाहिदुन फिल आखिरह बि अहवालि दुनिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरत में दुनिया के गवाह हैं। सिर्फ इतने पे मुफस्सिरून ने बस नहीं फरमाया, फरमाते हैं कि कौन ईमान लाया है उसके भी गवाह है, कौन गुनहगार है उसके भी हुजूर गवाह है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे ईमान के गवाह है, मुशरिकीन के शिर्क से वाकिफ है, कुफ्फार के कुफर से भी वाकिफ है, मुनाफिकीन के निफाक से भी वाकिफ है, हाजिर व नाजिर इसी को तो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौत का मजा चखने के बाद अपने रोज़े अनवर में अपने मुबारक जिस्म के साथ हयात हैं, जहां उनकी मर्जी वहां तशरीफ ले जाते हैं और पूरे कायनात के अहवाल से बाखबर हैं। ये तफसीर की रोशनी में है। और इसी का तर्जुमा तो सय्यदी आला हजरत ने हाजिर व नाज़िर फरमाया। और वअल्लमका मा लम तकुन तालम का तर्जुमा आला हजरत ने क्या फरमाया? अल्लमहुल बयान का तर्जुमा क्या फरमाया?
दीगर तराजिम उठाकर देख लीजिए। अल्लामाहुल बयान का तर्जुमा किया कि अल्लाह ने हुजूर को बयान सिखाया। अब बयान का मतलब क्या? तर्जुमों में यह भी लिखा है कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एलोक्वेंस सिखाया, यानी फसाहत सिखाई। लेकिन बयान का सही माना क्या बताया जाए? आला हजरत ने इसका तर्जुमा फरमाया अल्लामाहुल बयान कि अल्लाह ने आपको मा काना व मा यकून का इल्म सिखाया। और यही बात तफसीर में मौजूद है, मा काना व मा सयकूनु इला यौमिल क़ियामा। एक तफसीर में नहीं, कई तफासिर में ये अल्फाज मौजूद है। तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत परवाने शम्अ रिसालत इमाम शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैहि का तर्जुमा कुरान और हदीस की रोशनी में। बात चूंकि देवबंदियत की चल रही थी, आप उठाकर देख लीजिए अशरफ अली थानवी का तर्जुमा। इसलिए नहीं कि उनको फॉलो करना है, नहीं, तहकीक करना चाहे तो अशरफ अली थानवी का तर्जुमा, अबुल आला मौदूदी का तर्जुमा, इसी तरह दूसरे देवबंदी नजदियों के तर्जुमा उठाकर देख लीजिए। कुरान करीम की आयत, अल्लाह ने फरमाया लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक। जाहिरी तर्जुमा इन लोगों ने कर दिया कि ए नबी, अगर आप शिरक करेंगे तो अल्लाह आपके आमाल बर्बाद कर देगा। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आप शिरक करेंगे तो आपके तमाम आमाल बर्बाद किए जाएंगे। ये नजदियों ने तर्जुमा किया, देवबंदियों ने तर्जुमा किया। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा फरमाया, ए सुनने वाले, ए मेरे नबी के जरिए इस बात को सुनने वाले, ए सुनने वाले, तुम अगर शिरक करोगे तो तुम्हारे आमाल बर्बाद किए जाएंगे। हुजूर से खिताब नहीं, बज़ाहिर खिताब हुजूर से, लेकिन पैगाम उम्मत को। इस आयत की तर्जुमे में आला हजरत ने ये जो ए सुनने वाले फरमाया अपनी तरफ से नहीं, बल्कि मुफस्सिरून ने फरमाया अय्युहस्सामिअ, ए सुनने वाले के लफ्ज का लफ्ज ये तफसीर में मौजूद है। और मुफस्सिरून ने यह भी फरमाया अल खिताबु लिन्नबी वल मुरादु बिही उम्मतुहु, खिताब बज़ाहिर हुजूर से है लेकिन मुराद उम्मत है, यानी उम्मत को यह पैगाम दिया जा रहा है। हुजूर तो शिरक कर ही नहीं सकते, क्यों? वो तो शिरक को मिटाने तशरीफ लाए। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद नहीं फरमाया बुखारी शरीफ में, अना मुहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, व अना अहमद, मैं अहमद जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला हूँ, अनल माही अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बियल कुफ्र, मैं मिटाने वाला हूँ, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाता है। तो जब हुजूर के जरिए कुफ्र मिट जाता है, क्या हुजूर शिरक कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो इन देवबंदियों ने ऐसी शरारतें की। एक और शरारत इन देवबंदियों ने की है। कुरान करीम में सूरह बकरा में गालिबन 121 नंबर आयत और 140 या 42 में भी दो जगह पे इस तरह के अल्फाज, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, जिसका मफहूम है कि ए नबी, जो ये तर्जुमा कर, अगर आप यहूदियों की और नसरानियों की पैरवी करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद नहीं फरमाएगा। ए नबी, अगर आप यहूदी और नसरानी की पैरवी करोगे अल्लाह आपकी मदद नहीं करेगा। इस आयत की तफसीर उठाकर देख लीजिए, यहां भी मुफस्सिरून ने यही फरमाया अल खिताबु लिन्नबी वल मुरादु बिही उम्मतुहु, ये हुजूर के जरिए उम्मत को पैगाम दिया जा रहा है कि ए मेरी उम्मत के लोगों, तुम अगर इनकी पैरवी करोगे तो अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी। हुजूर पर तो अल्लाह की मदद है ही, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ने खुद फरमाया कि हम आपकी हिफाजत करेंगे लोगों से। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे यहूदियों की और नसरानियों की पैरवी कर सकते हैं? आला हजरत ने इस आयत के तर्जुमे में उन्हीं मुफस्सिरून के अक़वाल को पेश नज़र रखते हुए फरमाया, ऐ सुनने वाले, अगर तुम यहूदी और नसरानियों की पैरवी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारा हामी नहीं होगा, तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। इस तरह इन नजदियों ने, इन देवबंदियों ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ऐसी बातें कर दी, अल्लाह अकबर, जो सराहतन कुरान करीम के भी खिलाफ है और अहादीस तय्यबा के भी खिलाफ है। इसी तरह तक़वियतुल ईमान उठाकर देख लीजिए, इस्माइल दहलवी ने कहा कि जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इख्तियार दिया है वो बदतर है, वो काफिर है, इस तरह के अल्फाज लिखे गए हैं। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किताब तौहीद में लिखा कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि हुजूर को अल्लाह ताला की अता से इख्तियार दिया गया तो वो अबू जहल से बदतर काफिर है।
या अबू जहल की तरह काफिर है। अब मुझे बताइए, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसका अगला हिस्सा, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब की ये शान के पाक चीज़ों को हलाल करते हैं, नापाक चीज़ों को हराम करते हैं। तो हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया ना तब। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी अहादीस शाहिद है इस बात पर कि मर्दों के लिए तो सोना हराम है, लेकिन हजरत सुराका रदी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक से हुजूर ही ने बशारत दी कि कैसर व किसरा के कंगन आपके हाथ में देख रहा हूं। जब कैसर व किसरा हजरत फारूक आजम के जमाने में फतह हुआ, मुसलमानों ने फतह हासिल की, तो क्या हुआ? एक तो ये कि फारूक आजम के दौर में जो वाक़या होने वाला है, एडवांस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी खबर दे रहे हैं कि ए सुराका, तुम्हारे हाथ में कैसर व किसरा के कंगन देख रहा हूं। वाक़यात में आता है कि एक मरतबा हजरत सुराका रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए। उनके घर वाले समझे कि इस बीमारी में शायद ये इंतकाल कर जाए। हजरत सुराका रदी अल्लाह अन्हु ने इस तरह फरमाया, क्या समझते हो कि मुझे मौत आ जाएगी? हरगिज मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे हाथ में कैसर व किसरा के कंगन देखे हैं, तो जब तक वो हाथ में नहीं पहनूंगा तब तक मौत मुझे नहीं आएगी। ये था अकीदा सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का। फिर फारूक आजम के दौर में ये प्रैक्टिकली भी साबित हो गया था। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, किसी चीज़ की गवाही में 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हज़रत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक गवाही 2 मर्दों के बराबर नहीं फरमा दी? ये इख्तियार नहीं तो क्या है? ये तो अहादीस से साबित है, कुरान से साबित है। इसके बावजूद भी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने लिखा कि अगर कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह के अता से हुजूर अलैहिस्सलाम इख्तियार रखते हैं तो अबू जहल जैसा काफिर है, मआदल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान और हदीस का दावा करने वाले कुरान और हदीस के खिलाफ आपके नौजवानों के जहनों में बातें डालकर आपके नौजवानों के अकायद को ख़राब करते हैं, गुमराहियत की तरफ ले जाते हैं और रफ्ता रफ्ता कुफर की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह जब अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना अरसलना शाहिदा, क्या अल्लाह ताला अपने इस वादे में सच्चा नहीं है कि ए हबीब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा? जब अल्लाह ने फरमा दिया ए हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो क्या अल्लाह ताला सच नहीं बोलता? अल्लाह ने फरमा दिया ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ये खूबी अता की, ये खूबी अता की, इन्ना अअतैनाकल कौसर व रफअना लक ज़िक्रक वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। ये सब बशारतें जो अल्लाह ने दी, हुजूर की शान जो बयान फरमाई, क्या ये सच नहीं है? लेकिन क्या है, देवबंदियों ने अपनी किताब में जैसे फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही ने कहा कि अल्लाह ताला ये सिर्फ नहीं कि झूठ बोलने पर कादिर, बल्कि वादा खिलाफी पर भी अल्लाह ताला कुदरत रखता है। वादे खल्फे वईद पर भी अल्लाह ताला कादिर है, यानी वादे के खिलाफ भी अल्लाह ताला कर सकता है। जब इस पर हंगामा हुआ तो खलील अहमद अम्बेठी ने बराही ने कातिया में उसको जस्टिफाई करके झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि ये किज़्ब का जो मसला है, अल्लाह ताला के ताल्लुक से झूठ बोलने का मसला है, ये कोई जदीद नया मसला नहीं है। अकाबिर उलमा में इस पर इख्तिलाफ था, मुतकद्दिमीन में इख्तिलाफ था, लेकिन किसी एक मुतकद्दिमीन में से किसी का नाम पेश नहीं किया। हम जब कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है तो डंके की चोट पर कहते हैं कि शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिजुन नबुव्वत में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई ने अल जामिउ सगीर में लिखा है, इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी ने शिफाउ सिक़ाम में लिखा है। हम रेफरेंस के साथ बोलते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसी बातें कही है, और तुम कहते हो कि बुजुर्गों में इख्तिलाफ था, किसी एक आलिम का नाम तो बता दो। क्या इमाम आज़म ने यह कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है कि तुम कहते हो कि बुजुर्गों में इस पर इख्तिलाफ था? क्या इमाम शाफ़ई ने यह कहा? क्या इमाम मालिक ने कहा? क्या इमाम अहमद ने कहा? क्या गौसे आज़म सरकार बगदाद ने कहा? क्या ख्वाजा खाजगा ने? क्या हज़रत मखदूम सिमना ने कहा? किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? झूठ बोलकर अवाम को धोखा देते हैं। और इनकी एक और मक्कारी, चूंकि हजरत क़िबला मौजूद है, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, इनकी एक और मक्कारी आज आपके सामने नहीं है तो कल आएगी। अगर है तो और जहन को मजबूत बना ले, नहीं तो अभी से तैयार हो जाए। जो अरबी जानने वाले उलमा है जिनको देवबंदियों की हकीकत नहीं मालूम, उन उलमा के सामने खलील अहमद अम्बेठवी ने अशरफ अली थानवी के मरने के बाद, कासिम नानोथवी के मरने के बाद
रशीद अहमद गंगोही के मरने के बाद ये खलील अहमद अम्बेठवी हरमैन शरीफैन पहुंचा। और वो दौर था कि इन चारों पर जो कुफर का फतवा दिया गया था अकाबिरीन देवबंद पर, जिन उलमा ने कुफर का फतवा दिया था उन तमाम उलमा दुनिया से पर्दा कर चुके थे। तो बाद वाले उलमा के पास खलील अहमद अम्बेठवी गया और कहा कि आपके बड़े उलमा ने हम पर कुफर का फतवा दिया है, जबकि हमारे अकायद तो वही है जो आपके हैं। अल मुहन्नद नाम की किताब लिखी और अल मुहन्नद में ये लिखते हैं कि हम इस चीज़ को मानते हैं, मीलाद को हम मानते हैं, नियाज को मानते हैं, फातिहा को मानते हैं, हमारा अकीदा ये है, वसीला को हम मानते हैं। तो बाद वाले उलमा ने अब ये कहा कि अगर तुम्हारे अकायद ये है तो कुफर का फतवा फिर नहीं है। अब अरब उलमा के सामने इन लोगों ने मक्कारी की, वहां ये किताबें दिखाई। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी भी वो पुरानी किताबें छाप भी रहे। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है। यहाँ आपके यहाँ देवबंदियों की मस्जिद करीब में है, यहाँ देवबंदी रहते हैं, कान खोल कर सुन ले देवबंदियों, ऐसी मुनाफिकत को छोड़ दो। किसी के सामने अपने दिफा के लिए मुहन्नद पेश करते हो और यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए बराहीन कातिया, हिफ्जुल ईमान, फतावा रशीदिया और दीगर किताबें छाप कर लोगों को गुमराह करते हो। ये देवबंदियों की मुनाफिकत इतनी खतरनाक है कि मैं तो कहता हूँ गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस वहाबी अगरचे बदतरीन लोग हैं। कुरान करीम की वो आयतें जो मुशरिकीन के ताल्लुक से नाजिल हुई, उन आयतों को अल्लाह के नेक बंदों पर फिट किया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का फरमाना बुखारी शरीफ में मौजूद खवारिज के बाब में कि ये बदतरीन मखलूक है खारजी, वर्स्ट क्रिएशन है। क्यों? जो आयतें मुशरिकीन के ताल्लुक से नाजिल हुई उन आयतों को नेक बंदों पर फिट किया। आज का वहाबी भी यही करता है। तो ये भी आज के दौर के खारजी हुए और बदतरीन मखलूक हुए। लेकिन उनकी एक आदत है, जो अकेले में कहते हैं वही मजमे में कहते हैं। लेकिन देवबंदियों के अंदर ये मुनाफिकत है कि वो अपनी गैदरिंग में तो कह देंगे कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये गलत है, वो गलत है। जब आप में से कोई उनसे सवाल करने जाएगा, हमने कब ये सब कहा, हम तो इत्तेहाद चाहते हैं, देखो हमारी किताब अल मुहन्नद मौजूद है, हमने तो इसमें वही अकीदा लिखा है जिसको आप मानते हो। और इन किताबों की इबारतों को जस्टिफाई करते हैं और यहाँ तक किया कि नई एडिशन में एडिटिंग भी कर दी है, अल्फाज को चेंज भी कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? तुम मानते हो तुम्हारे बुजुर्गों ने गलती की तभी तो चेंज कर रहे हो, वरना अल्फाज में तब्दीली की जरूरत क्या थी? तो ये इनकी मुनाफिकत है। अपनी औलाद को इन मुनाफिक सिफत लोगों से बचाइए और आज से अकायदे अहले सुन्नत अपने बच्चों को सिखाइए। ये मत सोचना कि अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे। नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को तालीम दो, सिखाओ। क्या? 3 खसलतें। उसमें पहली बात जो फरमाई, हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत औलाद को सिखाओ। फिर फरमाया अहले बैत की मोहब्बत, और बाद में फरमाया व तिलावतिल कुरान, कुरान करीम की तिलावत। जबकि कुरान में हर शय का जिक्र है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन वला असगर मिन दालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिम मुबीन वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। हर चीज़ का वाज़ेह बयान कुरान में है, छोटी बड़ी चीज़ का जिक्र कुरान में है, खुशकोतर चीज़ का जिक्र कुरान में है। इसके बाद भी हुजूर फरमाते कि पहले नबी की मोहब्बत सिखाओ, फिर अहले बैत की मोहब्बत का तज़किरा, उसके बाद तिलावत कुरान। क्या पता चला हुजूर की मोहब्बत में, अहले बैत की मोहब्बत में, सहाबा की मोहब्बत में कुरान पढ़ोगे तो हिदायत पर रहोगे, और हुजूर के बुग़्ज़ में, अहले बैत और सहाबा के बुग़्ज़ में कुरान पढ़ोगे तो हिदायत मिलने वाली नहीं। ये भी कुरान का ही फैसला है ना, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कितने लोग कुरान पढ़कर गुमराह होते हैं, जबकि कुरान पढ़कर गुमराह होने का सवाल नहीं, चूंकि हुब्बे रसूल नहीं है, बुग़्ज़े रसूल के साथ पढ़ते हैं। और हुजूर की शान, जो बेऐब नबी हैं, उनके बेऐब नबी की शान में ऐब तलाश करने लगे। क्या किसी यहूदी को देखा कि तौरात का तज़किरा करते हुए ये कहा हो कि हमारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खामी हम तौरात में ढूंढ रहे हैं? क्या कभी किसी नसरानी को देखा है कि इंजिल के ताल्लुक से ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की खामियां हम इंजिल में देख रहे हैं? लेकिन आज का कलमा पढ़ने वाला कुरान खोलता है तो ये देखता है कि कहाँ हुजूर की बेअदबी की, कहाँ हुजूर को अल्लाह ने डांटा माअज़ल्लाह, जबकि अल्लाह ने कहीं भी डांटा नहीं है। आयतों को मिसकोट करते, ये खोल के देखते हैं कि कहा अल्लाह ने ये फरमाया कि हुजूर को ये खबर नहीं, वो खबर नहीं। अल्लाह अकबर,
क्या ये कलमा पढ़ने वाले की शान हो सकती है? नबी का कलमा पढ़कर बेऐब नबी की शान में बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल करना और ऐब ढूंढना, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ऐसी कि ऐब तो दूर, अल्लाह ने जो औसाफ अता फरमाए वो ख़त्म होने के ऐब से भी पाक है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ या रसूल अल्लाह आपके जो औसाफ है ऐबे तनाही से हैं बरी, ख़त्म होने के ऐब से भी पाक है। ये हमारे आका की शान है। क्यों? वरफ़अना लक ज़िक्रक वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। तो अब हुजूर का दर्जा और बुलंद हो गया, अब और बुलंद हो गया, हर घड़ी बुलंद होता रहता है। तो ऐब खत्म होने के ऐब से पाक हुए। तो आला हजरत नतीजे में फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसको और आसान लफ्ज़ों में आला हजरत के बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैह ने यूँ फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा नूरे खुदा नामे खुदा तुम हो, शहे खैरुल वरा शान खुदा सल्ले अला तुम हो, हबीबे किबरिया तुम हो, इमामुल अंबिया तुम हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, मोहम्मद मुजतबा तुम हो, गरीबों दर्दमंदों की दवा तुम हो, दुआ तुम हो, फ़कीरों बेनवाओं की सदा तुम हो, निदा तुम हो, हमारे मलजाओ मावा हमारा आसरा तुम हो, सहारा बेसहारों का शहे हर दोसरा तुम हो, गरीबों की मदद बेबस का बस रूही फिदा तुम हो, और या रसूल अल्लाह हसीनों में तुम ही तुम हो, नबियों में तुम ही तुम हो, कि महबूब खुदा तुम हो, नबीयुल अंबिया तुम हो। इतनी तारीफ करने के बाद फरमाते हैं मौलाना हामिद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैह के, या रसूल अल्लाह हम आपको खुदा तो नहीं कह सकते और ना ही खुदा से जुदा कह सकते। फरमाते हैं खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, तो क्या कहा जाए? खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, अरे खुदा पर इसको छोड़ा है, वही जाने के क्या तुम हो, अल्लाह के सिवा आपको कोई जान ही नहीं सकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की गई है। और हमारा मकसद भी यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जो कुरान और हदीस को अपनी तरफ से तराजिम पेश करके मिसकोट करके जो आपके ईमान को लूटते हैं, उनसे बचाने की कोशिश हमारे अकाबिरीन की है और हमारे उलमा हमारे मुफक्किरीन की है। इसलिए ज़रूरी है कि आज से ही, कल का भी इंतज़ार मत करें, अभी से नीयत कर ले कि हमें अकायदे अहले सुन्नत सीखना है। और इसके लिए इतने उलमा आपके यहाँ माशाल्लाह मौजूद हैं, आप इनसे कहेंगे कि हज़रत हमें हफ्ते में 1 घंटा टाइम दीजिए। बहार शरीयत में 12-13 चैप्टर है अकायद के ताल्लुक़ से, अल्लाह पर कैसे ईमान रखा जाए, नबियों पर कैसे ईमान रखा जाए, फ़रिश्तों पर कैसे ईमान रखा जाए, जन्नत जहन्नम यौम आखिरत शफाअत, इन सब का तज़किरा मौजूद है। और शफाअत की जब बात आई तो इन नजदियों ने शफाअत के ताल्लुक़ से भी इनकार कर बैठे, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले एडवांस में ये बात फरमा दी। और ये हदीस पाक आज तुर्की के जो कंस्ट्रक्शन है मदीने शरीफ में, मस्जिद नबवी शरीफ में, वहाँ ये हदीस लिखी भी हुई है। क्या हदीस है? शफाअती यौमल क़ियामति हक़, मेरी शफाअत रोज़े क़ियामत ये हक़ है। फमन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा, जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता उसको शफाअत से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो जिसको शफाअत चाहिए वो ईमान रखे। ये नजदी ईमान नहीं रखते, इनको शफाअत की ज़रूरत नहीं। और शफाअत तो ऐसी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया, यशफ़अु यौमल क़ियामति सलास, 3 गिरोह रोज़े क़ियामत शफाअत करेंगे। अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा, जमात अंबिया शफाअत करेगी।
शुहदा शफात करेंगे, और शुहदा से पहले उलमा का तज़किरा है। उलमा शफात करेंगे, शुहदा शफात करेंगे, और भी हदीसों में आया हुफ़्फ़ाज़ शफात करेंगे, हाजी शफात करेंगे, इसी तरह छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं वो शफात करेंगे। लेकिन हदीस में ये भी आया कि अंबिया किराम ये फरमाएंगे, जैसे हज़रत आदम, हज़रत नूह, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, किसी और नबी के पास जाओ। ये क्यों फरमाएंगे जब हुजूर ने फरमाया कि अंबिया भी शफात फरमाएंगे? अंबिया जब शफात करेंगे तो ये क्यों फरमाया? और आला हजरत ने ये क्यों फरमाया? खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। इसी में इसका जवाब है, कहां से कहां तुम्हारे लिए। यानी ये कि या रसूल अल्लाह, दरअसल बात यह है कि यहाँ आपकी शान इस तरह दिखाना मकसूद कि अंबिया किराम जानते हैं कि वो शफात फरमाएंगे, लेकिन इज़हबू इला गैरी कहने में हिकमत यह है, हम उस वक्त शफात करेंगे जब हमारे सबके नबी शफात का दरवाज़ा खोलेंगे। हुजूर शफात का दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद हम सब शफात करेंगे। इसको बहुत वाज़े लफ्ज़ों में आला हज़रत ने यूँ फरमा दिया, खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी। अब रही बात, किताबों में आया, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, दीगर कुतुब अहादीस में है कि सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ना सिर्फ उनकी तारीफ़ करेंगे बल्कि उनसे मदद भी मांगेंगे। जो नबी शिर्क और कुफर को मिटाने आए, अगर मदद मांगना वो भी अल्लाह के कोर्ट में शिर्क होता तो क्या अल्लाह ताला इसकी इजाजत देता कि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम के पास जाए? अच्छा, फिर आज दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं। आज से 100 साल पहले कितने रहे होंगे? 500 साल पहले कितने रहे होंगे? और आज से 100 साल के बाद कितने बिलियंस होंगे? अब आप एक अंदाजा कर तो नहीं सकते, एक इमेजिनेशन हमारे समझने के लिए, अरबों खरबों की तादाद में लोग दौड़ते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ करेंगे उनके पास जाकर और उनसे मदद मांगेंगे। कैसा वो मंजर होगा? फिर उन अरबों खरबों लोगों को आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम दूसरे नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। एक नबी दूसरे नबी की तरफ भेज रहे हैं, तो तमाम अरबों लोग दौड़ते हुए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तारीफ भी करेंगे, मदद भी हासिल करेंगे। वो कहेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, तो तमाम लोग ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह फरमाएंगे तुम उनके पास जाओ जो हम सबके आका, हम सबके नबी है। और हुजूर क्या फरमाएंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। अगर ये फरमा दे तो हम जाए कहाँ? हुजूर तो फरमाएंगे अना लहा, मैं तो शफाअत के लिए हूँ। और बुखारी मुस्लिम दीगर कुतुब अहादीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में एक तवील सजदा करूँगा, ओ कमा क़ाल, उस सजदे में अल्लाह की ऐसी हम्द बयान करूँगा कि अल्फाज वो हम्द के उस वक्त दिए जाएंगे। गैब की खबर है कि नहीं? मैं सजदा करूँगा, ऐसा ऐसा होगा, और वो अल्फाज मुझे दिए जाएंगे। और अल्फाज कैसे होंगे? आज तक किसी ने अल्लाह की ऐसी हम्द बयान नहीं की, वो ऐसे अल्फाज होंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, या मोहम्मद, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफा रअसक, सजदे से अपने सरे मुबारक को, कुल, आप कहिए, तुस्मा, आपकी बात सुनी जाएगी, सल तुअता, आप मांगिए आपको अता किया जाएगा, वशफा तो शफा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत अल्लाह की इजाज़त मिलेगी, मैं शफात करूँगा। कई हदीसें हैं, एक हदीस इस सिलसिले में पेश कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी अशफ़अु यौमल क़ियामति लिअक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजर व हजर व मदर औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते हैं, बेशक रोज़े क़यामत ज़मीन में जितने दरख्त है, जितने पत्थर है, जितने कंकर है, उन सब से ज़्यादा लोगों की मैं शफात करूँगा। आपको पता है आसनसोल में कितने दरख्त हैं? आसनसोल शहर में कितने पत्थर है, कितने कंकर है? यहाँ रूए ज़मीन की बात हो रही है। इन्नी अशफ़अु यौमल क़ियामति लिअक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द, अर्द का लफ्ज़ है, तो मतलब हुजूर जानते हैं कि रूए ज़मीन में कितने दरख्त हैं, कितने पत्थर और कितने कंकर हैं, और कितने लोगों की मैं शफात करूँगा। हुजूर एडवांस में जानते हैं। ऐसे नबी के बारे में इस तरह के अल्फाज लिख कर
इन देवबंदियों ने, वहाबियों ने हमारे नौजवानों के ईमान को लूटने की कोशिश की। तो अर्ज ये थी आप हजरत से, अभी से नीयत कर ले, हफ्ते में 1 घंटा मांगिए, 12-13 टॉपिक से 3 महीने में बहार शरीयत का पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा और आप इंशाअल्लाह अपने अकीदे में मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद ख़त्म नहीं करना, और 3 महीने आपसे चाहता हूँ। उस 3 महीने में चलो हफ्ते में 1 घंटा सही, जा अल हक़ मुफ्ती अहमद यार खान नईम रहमतुल्लाहि अलैह की किताब, इसी तरह दीगर कुतुब अक़ाइद, उसको आप जदीद एतराज़ के साथ पढ़िए, जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में सीखिए। इंशाअल्लाह मज़ीद 3 महीने में, यानी टोटल 6 महीने में ईमान ऐसा मजबूत हो जाएगा जैसे उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान तो आपका दिया हुआ तोहफ़ा है, और क्या दुश्मन इस ईमान को लूट सकता है? ईमान को ऐसा मजबूत बनाना चाहिए। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, मुझसे क्या ले सके अदू ईमान, या रसूल अल्लाह वो भी दिया हुआ तेरा, आपका दिया हुआ ईमान दुश्मन मुझसे लूट सके? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान। तो ऐसी महाफिल जहाँ हमारे अकायद की इस्लाह के उलमा किराम कोशिश करते हैं, कहीं भी इस तरह की महफिल हो ज़रूर शिरकत करने की कोशिश करे, अपने अकायद को मजबूत करे। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात को सुनकर कि कुछ लोग पता नहीं किस वजह से ऐसी महफिल जहाँ रद्द वहाबियत, रद्द नजदियत, रद्द देवबंदियत हो रही है और मिशन भी वही है, ऐसी महफिल को बॉयकॉट करने का जो ऐलान करते हैं, उनका ये सुनकर शर्म आती है, अफसोस होता है कि कैसे ये लोग हैं, अपने आप को सुन्नी भी कहलाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करके तौबा ना करने वालों के रद्द में किए जाने वाली तकारीर को बॉयकॉट करने की भी लोगों को दावत देते हैं कि बॉयकॉट किया जाए। बहुत गलत बात है। अगर आप शरीक नहीं होना चाहते किसी वजह से, हमने आपको ज़बरदस्ती नहीं की कि यू मस्ट अटेंड दिस प्रोग्राम, नहीं, लेकिन किसी को रोको तो मत। आपने रोका है तो किसको रोका है? उन नौजवानों को रोका है जो यहाँ आकर अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो हुजूर कोशिश की गई, चाहे कोई भी हो, मैं सबको नहीं जानता, ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ। क्यों? अरे भाई, किसी ने मेरे पीर की बुराई कर दी, मैं उसके खिलाफ लड़ता हूँ, और यहाँ इन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की, तौबा भी नहीं किए, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या आपके यहाँ देवबंदियों का इज्तिमा नहीं होता? क्या कभी उलमा ने ऐसी मीटिंग की कि सब मिलकर देवबंदियों को बॉयकॉट किया जाए? क्या वहाबियों के प्रोग्राम नहीं होते? क्या शियों के प्रोग्राम नहीं होते? आप उलमा कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त क्यों मीटिंग नहीं बुलाई और मिलकर क्यों पूरे आसनसोल शहर से वहाबियत का जनाजा नहीं निकाला? सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ क्यों? इस बात से बाज आना चाहिए। किसी को बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा ले, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। मेरे पीर की कोई बुराई करता है, उसने गलत किया, लेकिन मेरे रसूल की जो बुराई करता है उससे कोई किसी किस्म की इस्लाह नहीं है। अल्लाह ताला ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।